फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या प्रैक्टिकल वे होना चाहिए एक टाइम टेबल को बनाने का। सबसे पहले तो हमें एक टू डू लिस्ट बनाने की जरूरत है। टू डू लिस्ट क्या होता है, चलिए हम इसे देखें। जैसे देखिए, आपको सबसे पहले 1 मंथ का प्लान बना लेना है। लिया कि मुझे जियोग्राफी में 2 चैप्टर कवर करने, पॉलिटिकल साइंस में 2 चैप्टर कवर करने, हिस्ट्री में 2 चैप्टर कवर करने और इंग्लिश में 3 चैप्टर कवर करने। ये आपका 1 मंथ का प्लान हो गया, 1 मंथ का प्लान हो गया। अब इसको जो है वो डिवाइड कर दीजिए वीक वाइज कि 1 वीक में मेरा प्लान क्या है कि मुझे हिस्ट्री का 1 चैप्टर कवर करना है, पॉलिटिकल साइंस का 1 चैप्टर कवर करना है, जियोग्राफी का 1 चैप्टर कवर करना है और इंग्लिश का 2 चैप्टर कवर करना है। अब ये आपका 1 वीक का प्लान हो गया। तो अब इसको जो है वो आप डेली गोल में है जो वो डिवाइड कर दीजिए 7 डेज में। तो आपका मान लीजिए जो एक दिन यानी कि हर दिन का जो गोल होना चाहिए वो आप हर दिन उसे अचीव कर लीजिए। मान लीजिए आज का जो आपका गोल है उसे आज आप प्रैक्टिकल बनाइए कि जितना आप अचीव कर पाए, और आपका बस उस दिन का वही टारगेट होना चाहिए कि इतना गोल मैंने आज बनाया है, इतना मुझे कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिए, एक इस प्रकार से जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ना कि आपने ये बना लिया कि मुझे 4 से 5 मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, 6 से 7 मुझे वो ज्योग्राफी पढ़ना है। ये एक टाइम टेबल को इस प्रकार का टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वे नहीं। प्रैक्टिकल वे क्या है कि आप डेली गोल बनाइए, 1 मंथ वाइज गोल बनाइए, फिर उसको वीक में डिवाइड कर दीजिए, वीक में डिवाइड करने का डेली गोल। इससे क्या होगा कि आपके पास ना ज़्यादा लोड आएगा, कंसिस्टेंस प्रकार से इजीली जो अपना सिलेबस जो है वो कवर कर पाएंगे। आप शेड्यूल बनाएंगे कि मुझे इतने से इतना घंटा, मतलब मुझे सुबह 4 बजे उठ जाना और 4 से 6 मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ना है। मान लीजिए आप 4 बजे नहीं उठे तो क्या? तो देखिए, ऐसे टाइम टेबल बनाएंगे तो आप अंदर से वो हो जाएंगे। इसीलिए आप डेली गोल बनाइए, डेली गोल को बनाइए और उसे अचीव कर लीजिए। कि मान लीजिए आपने डेली गोल बनाया कि अब मुझे 2 घंटे में ज्योग्राफी कवर कर, यानी कि आपका मान लीजिए डेली गोल में क्या है कि आज मुझे ज्योग्राफी का ये टॉपिक कवर करना है, पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक कवर करना है। आपने बनाया कि मुझे 2 घंटे में ज्योग्राफी के पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक जो है कवर कर देना है। तो डेली गोल बने, उसको अचीव करिए आप। उसके बाद आपको एक चीज़ जो है वो अपने अंदर चेक करने की आवश्यकता है कि आप नाइट आउल हैं या डे है। यानी कि आपको दिन में सुबह पढ़ना अच्छा लगता है कि रात में। अगर आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो सुबह आप वो सब्जेक्ट को लीजिए जो आपका सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, जो आपको समझ में नहीं आता, उसको आप सुबह में पढ़िए। उसके अलावा रात में जो आपको टफेस्ट सब्जेक्ट लगता है वो आप स्टार्टिंग में या तो पढ़ लीजिए या तो एंड में पढ़ लीजिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको दिन का 1 घंटा बचा के रखना है। जैसे मान लीजिए आप पूरे दिन का टारगेट, मान लीजिए कुछ आपका थोड़ा बहुत टारगेट जो बच गया, तो उसको वो 1 घंटे में पढ़ लीजिए। उसके अलावा जितना आप पढ़ें उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, यानी कि रिवीजन कर लीजिए उसका, और नेक्स्ट डे का जो टारगेट है वो भी आप इसी 1 घंटे में बना लीजिए। केवल वो मत बनेगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है फॉलो होना कि 8 से 2 अपने स्कूल गए, फिर 2 से 3:30 आपने रेस्ट किया, फिर 3:30 से 6:30 अपने कोचिंग गए, फिर 6:30 से 7:30 आप रेस्ट किए, फिर आके आप पढ़े। तो इस टाइप का टाइम टेबल मत बनाइए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल वे नहीं है टाइम टेबल को बनाने का। तो आपको बात का ध्यान रखना है पूरे इस जर्नी में कि आपको कंसिस्टेंसी रखना है। रोज पढ़ना है, थोड़ा पढ़ना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रोज मुझे पढ़ना है। एक ही टॉपिक में पढ़ूंगा लेकिन मैं रोज पढ़ूंगा। यानी कि कंसिस्टेंसी देखिए बहुत जरूरी होता है कि किसी भी काम को आप एक दिन में नहीं कर सकते। धीरे 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 करके आप उस चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए कंसिस्टेंसी जो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप संडे को क्या कर सकते हैं कि जितना आपने एक हफ्ते में पढ़ा उसमें से अगर आपका कुछ बैकलॉग है तो उसे कवर कर लीजिए। उसके अलावा आपको संडे को क्या करना है, आपने जितना पढ़ लिया उसको एक बार रिकॉल कर लिया, यानी कि रिवीजन कर लें, उसका आपने टेस्ट दे दिया। तो क्या होगा, इससे आपका जो 1 मंथ का टारगेट है वो आपको अच्छे से जो हो जाएगा कंप्लीट। तो देखिए, इस प्रकार से जो आपका एक टाइम टेबल आप बना सकते हैं प्रैक्टिकल वे। जो आप लोग को मैंने एक प्रैक्टिकल वे बनाया जिससे आप अपना इजिली आसानी से सिलेबस जो है कवर कर सकते हैं। उसके अलावा क्लास 12 का आर्ट्स स्टूडेंट है, आप आर्ट्स स्टूडेंट है तो आपको कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर सभी सिलेबस जो है वो कवर कराएगा। पॉलिटिकल साइंस से पॉलिटिकल साइंस भी यहाँ पे कवर होगा, जियोग्राफी भी कवर होगा। और मैं आपको बता दूं कि जियोग्राफी का मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर जो है वो पढ़ा दिया है, पहला ह्यूमन जियोग्राफी और दूसरा वर्ल्ड पॉपुलेशन। और पॉलिटिकल साइंस का भी द कोल्ड वॉर एरा का जो चैप्टर है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। इस प्रकार से आप जो वो एक प्रैक्टिकल ये वे था जिससे आप अपना टाइम टेबल बना के उसे फॉलो कर सकते हैं। इजिली आपका सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर इसी के साथ हमने आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।